चुनाव का समय आता है तो वही नेता, वही सरकार आकर हिंदू बनाम मुस्लिम या फिर जातियों में लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। चाचा आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप एक बार बताइए, जिस तरह से योगी जी ने कहा 80 बनाम 20, तो क्या आज तक जो मुस्लिम है वो बीजेपी को भी वोट नहीं दिया क्या? जबकि ये दावा किया जाता है, सर्वे में हमेशा आता है, हम लोग के सर्वे में भी आता है कि भारत में 5 से 7% मुस्लिम बीजेपी को वोट करता है। तो आखिर जो योगी जी बोल रहे हैं तो वो सीधा बोल रहे हैं कि आप लोग वोट नहीं करते हैं। वोट करते हैं हम लोग सभी के, लेकिन सबके निगाह से आपको देखा जाता है। सबको एक निगाह से देखा जाता है। सबकी निगाह से है ना। हाँ, और जो अच्छी चीज़ होती है उसको पसंद किया जाता है। हम यहाँ से कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ यहाँ पे युवा हैं। आप लोग बताइए, अब रुकिए, आप बताइए, जो आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो जब 80 बनाम 20% की बात करते हैं तो कैसा लगता है आप लोग को? जैसा सभी को लगता है वैसा हमें भी लगता है। मतलब आप लोग इस राज्य के नागरिक नहीं, इस देश के नागरिक नहीं है क्या? काहे नहीं है भाई। तो फिर जब सरकार ये बात बोलती है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं आप लोग? क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? जैसा सरकार सोच रही है वैसा ही हो रहा है अपने हिसाब से, क्या बोला जाए उसमें। तो क्या लगता है इस बार योगी जी की सरकार आनी चाहिए वापस? ज़रूर आनी चाहिए, ऑफकोर्स आनी चाहिए योगी जी की सरकार। उसमें क्या है, सरकार तो किसी की भी होगी, सरकार ही, उसमें तो ऐसे ही उन लोगों को भेदभाव होता है। जब भेदभाव होता है फिर हमेशा भेदभाव होता है। फिर ऐसा ही होता है, सरकार बैठती है, कभी उसकी पार्टी बैठेगी तो वो ऐसा बोलेगा। चाचा एक बात बताइए, आप रुकिए, मैं आपसे बात करता हूँ। जो पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। हमारा नाम अली आबाद है। अली जी। चाचा एक बात बताइए, जो सरकार अभी योगी जी की चल रही थी, योगी जी ने कहा 80 बनाम 20%, सीधा सीधी ये मतलब है कि भारत वो मुसलमानों को शायद नागरिक नहीं मानते हैं उत्तर प्रदेश का, है ना? तो इस बात पर आपको क्या लगा जब वो बयान दिया उन्होंने 80 बनाम 20 का? क्या मतलब है इसका? ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, जब चुनाव आता है और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि 80 बनाम 20, ये सब मुसलमानों के खिलाफ बात होती है। उनको नहीं चाहते हैं किसी उसमें आगे आवे या कुछ हो, उनके नाम उनको चाहिए ही नहीं। जब से सरकार आई है मुसलमान का कहीं कोई नाम नहीं है, ना कोई वैकेंसी है, ना कोई नाम है, ना कोई नौकरी है, ना कुछ है। और इनको जितने कारोबार हैं इनके ख़त्म करे गए, इनकी जितनी मजहबी चीज़ है वो ख़त्म की जा रही है। सब इनके सारे गुंडे सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यहाँ कोई ज़रा सा कुछ कह दे या कुछ सुन, मान लो गाय पे हाथ भी रख दिया तो उसको पत्थर मार मार के मार डालते हैं। और यहाँ इन लोग ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, क्या किया, सब कुछ किया, इन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सिर्फ गाय गंगा और यही सब इसी बहाने जो है, बाकी सब ये खुद देश को मिटा रहे हैं मेरी समझ से। जो सबका साथ सबका विकास कहा जा रहा है, ये सब धोखा दिया इन्होंने, बहुत बड़ा धोखा दिया। इसमें पब्लिक सब, जब सबका विकास उन्होंने कहा तो सभी ने साथ दिया उनका, और जब किसी का विकास खाता हो तो मुसलमान का तो कोई विकास ही नहीं, उनको बिल्कुल गिरा दिया गया, दबा दिया गया है। आखिर ये मुसलमानों का डर दिखाकर जो हिंदुओं को वोट लेने की बात की जाती है ना, जैसे लगता है कि यहाँ का मुसलमान 20-19% है तो पूरे भारत पर राज कर लेगा। जब मुसलमान यहाँ पर राज कर रहा था तो उस समय तो ये खतरा नहीं था शायद। ये सब इनका वही, अब क्या बताओ, यही मुसलमानी के नाम पे राजी कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान का नाम, कभी यहाँ का नाम। अब पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना, ज़बरदस्ती वहाँ की सब बातें लोग ठोकते ना, हम जानते ना, देखा कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है, यहाँ क्या भ्रष्टाचार नहीं है। अगर वहाँ हो रहा होगा तो होगा, हमसे क्या लेना देना। यहाँ हम अपने को देखेंगे, अपना देश देखेंगे। है को हम हिंदुस्तानी, हमारे बाप दादा हमेशा सब यहीं के पैदा, यहीं के मरे, यहीं सब खपे, आज हम नहीं है यहाँ के। अच्छा एक बात बताइए, अदिति सिंह यहाँ के विधायक हैं, है ना? पिछला जो पंचवर्षीय रहा उसमें चुन कर भेजा गया था, आप लोगों ने वोट किया था उस समय। इस बार क्या मुसलमान अदिति सिंह को वोट देगा क्या? भाई मेरी समझ से तो बिल्कुल नहीं। ये सब अपने अपने मतलब के लिए कभी इधर पलट जाते हैं, उधर पलट जाते हैं, किसी कोई एक साथ नहीं। अब वो जैसा उनका कांग्रेस का है, कमज़ोर चल रही तो वो पलट गई, उधर पलट गई। ये गढ़ है कांग्रेस का, हाँ है ना? कांग्रेस का गढ़। इस बार क्या लगता है यहाँ से कांग्रेस फिर बाजी मारेगी क्या? हो सकता है, अब ये तो भाई पक्की बात तो नहीं बता सकते भाई, कुएं काल में ढकी जानता है कौन किसको देगा। आप क्या बोल रहे थे चाचा, किसकी सरकार आएगी? नहीं, बात यह है, एक बुज़ुर्ग और हैं यहाँ पर हमारे, उनसे बात करते हैं।
आप बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, बस छोटी सी बात है, इधर आ जाइए आप। इस इलाके के बारे में हम बात करेंगे आपसे। आज 5 साल होने को है, विधायक है यहाँ से अदिति सिंह, इससे पहले यहाँ पे अभी सांसद भी हैं सोनिया गांधी। मतलब कांग्रेस का या फिर बीजेपी का कोई प्रतिनिधि आता नहीं है क्या? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता सुध लेने के लिए आप लोग? हाँ, कोई नहीं आता लेने के लिए, कुछ नहीं हुआ। कोई देखिए सड़क यहाँ से वहाँ तक कितनी सब बेकार पड़ी हुई है, नगर पालिका का ना हो, न कोई विधायक का हो। आप दिव्यांग हैं, है ना? आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग हैं आप? विकलांग, दिव्यांग बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आपको कोई सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं दिव्यांग के नाम पे? कुछ नहीं मिलती हमको सुविधाएं। सरकार तो वहाँ से दावा, रेलवे का पास मिलता है हमको, बस रेलवे का पास। रेलवे का पास है, बस का पास है। अच्छा, और कोई जो दिव्यांगों के लिए जो योजनाएं चलाई गई उसमें कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं। वेलफेयर योजनाएं जो है उससे कोई लाभ नहीं? कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला। आप करते क्या हैं? हम कुछ नहीं करते, हम रिटायरमेंट हैं। क्या चीज़ से रिटायर हुए हैं? बिजली विभाग से, बिजली विभाग। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो उसी रिटायरमेंट के पैसे पर आपका जीवन चल रहा है? हाँ, चल रहा है उसी में। जो ये रायबरेली ज़िला है, ये उसी से सटा हुआ बगल में शहर से सटा हुआ इलाका है। कहारों का अड्डा कहा जाता है इसे, लेकिन ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ है कि अगर आप इसे इसकी तुलना करें तो आपको लगेगा कि शहर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर सुदूर इलाके में कहीं बसा हुआ जगह है। आप इसी इलाके से हैं। जो सरकार 5 साल चली है योगी जी की, उसमें वादा किया गया था गड्ढा मुक्त, उस बात को छोड़िए। जो वादा किया गया था विकास का, कितना विकास हुआ है आपके इलाके में? ये कहारों के अड्डे से लेके हाँ, किले बाजार तक आप विकास देखिए, कितना विकास दिख रहा है यहाँ पे। वही तो हम दिखा रहे हैं। दिख रहा है ना विकास? हाँ, यही विकास है। कोई आता नहीं है यहाँ पर। देख लीजिए आपके सामने विकास, यही विकास दिख रहा है, और कोई विकास हुआ नहीं है, इतना ही विकास हुआ है। ये डबल इंजन की विकास है, डबल इंजन है और बहुत पावरफुल इंजन है, इसलिए इतना विकास। तब ये इतना विकास हुआ है। अगर कहीं सिंगल इंजन होता हाँ, तब तो फिर क्या कहना, फिर तो बहुत ही विकास होता। बहुत विकास होता। जी जी, डबल इंजन की सरकार में डबल इंजन वाला विकास हुआ है। आप खुद देख लीजिए कि स्थिति क्या है, कितनी दयनीय है। कोई सुनने वाला नहीं है, केवल सभी वादा करते हैं। कुछ फिल्मों का गाना याद आ जाता है, प्राण के ऊपर फिल्माया गया था। गाने की बोल थी, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। तो ये पब्लिक है, सब जानती है, और पलटना भी जानती है और संवारना भी जानती है। चुनाव होने को है, वोटिंग होने को है। इस बार पता चल जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश को कि उत्तर प्रदेश में विकास कितना हुआ है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसने कितना काम किया है। जो सबका साथ सबके विकास का वादा किया गया था, वो कितना हुआ है देख लीजिए। पूरे 5 साल में ये कहारों का अड्डा है, लेकिन मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है। और इस इलाके का आप हाल देख लीजिए। और मैं जो दूसरे इलाके का हाल वो हमने दिखाया आपको, रायबरेली का, तो कितना विकास हुआ इस इलाके के साथ में, कितना भेदभाव हुआ है, ये आप खुद देख लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।